तो आज हम करेंगे वेपर प्रेशर की जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहती है दैट इज़ कांस्टेंट विद टाइम, वेयर एज रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेज विद टाइम। इवेपरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी और कंडेंसेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। और इसकी ट्रिक है कि कंडेंसेशन कैन बी रिलेटेड टू CONDOM and evaporation can be related to VAGINA। सो या तो अगर टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम हम इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो टॉप लेयर है वाटर की दैट विल लाइक ऐसे उछलेगी, है ना। देन आता है वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, क्योंकि ज़्यादा कार्बन होने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एंड दैट विल बी द सोल रीज़न फॉर बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या होती है वेपर प्रेशर की, दैट इज़ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R1/T1 - 1/T2। देन प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए हम राउल्ट्स लॉ यूज़ करते हैं। एंड राउल्ट्स लॉ सेज दैट partial pressure of A is n mole fraction of A divided by total moles into pressure of A in pure form यानी PA नॉट। देन डाल्टन्स लो एंड राउल्ट्स लो में हम रिलेशन निकालते हैं एंड द रिलेशन इज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स इनटू pressure of the solution is equal to mole fraction of A in gaseous form into uh, pressure of A in purest form, that is PA naught, right? Some more formulas: if A is more volatile than B, then YA/YB should be greater than XA/XB. Henry's laws and Raoult's laws. Henry's laws is valid for bubbles, like bubbles in a solution, whereas Raoult's law is volatile component on solution, right? So these were the whole thing.